हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर एंड वेलनेस कोच स्वागत करता हूं आज आपको इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जहां पर हजारों लाखों कंपनियां हैं, हर दिन नई नई कंपनियां खुल रही हैं और हजारों की तादाद में कंपनियां बंद हो रही होती हैं। तो एक नए व्यक्ति के पास और इवन जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है, कंफ्यूजन रहता है। समझ में नहीं आता है कि हम किस कंपनी में काम करें, कौन-सी सही कंपनी है, कौन-सी गलत कंपनी है, कहाँ पर हमारा करियर सेफ हो सकता है, कहाँ पर काम करने से हमारे जो सपने हैं, जो ड्रीम है, वो पूरे हो सकते हैं। सो तमाम सारे सवाल होते हैं। तो मैं अगर अब बात करूँ अपनी थोड़ी, तो मैं लगभग 10 साल हो चुके हैं मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और इन 10 सालों में मैंने न जाने कितनी कंपनियों को आते हुए देखा होगा और लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, लिटरली बर्बाद होते हुए देखा है। तो एक वही एक अंदर एक दर्द था, पेन था उन लोगों के लिए कि हमारे देश में लोग कितने इनोसेंट हैं। कोई भी एक नया व्यक्ति आता है और प्लान लेके आता है, बोलता है कि ये प्लान में आप जॉइन हो जाइए और आपको रातों-रात, मतलब विदिन 6 मंथ आपको 5 लाख, 10 लाख रुपए आ जाएँगे और आपकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या बदलाव हो जाएगा। और कई बार हम ऐसे प्रलोभन में आ जाते हैं नए लोग और ऐसी कंपनीज़ को जॉइन कर लेते हैं, और जब इन कंपनीज़ में इनका पैसा डूब जाता है या वो कंपनी भाग जाती है, तो फिर ऐसे लोग, जिन लोगों को पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग से नुकसान हो चुका है या कहीं उनका पैसा डूब चुका है, तो एक अच्छी लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी बहुत डर-डर के देखते हैं। उनके दिमाग में वो पुराना बैड एक्सपीरियंस रहता है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एक धारणा बना ली है इस इंडस्ट्री को लेके कि नहीं, ये इंडस्ट्री तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, यहाँ पर तो टोपी पहनाने का काम है, यहाँ तो किसी को पैसा नहीं आता, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत स्टडी किया और कुछ फाइन पॉइंट्स मैंने डिसाइड करे, डिफाइन किए, जिनको यदि आप थोड़ा-सा बारीकी से ओपन माइंड होके समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आई एम श्योर ये स जो मेरा प्रेज़ेंटेशन है, ये ओवर होगा तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में एक सही लीगल, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है और एक फ्रॉड स्कैम क्या होता है। दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और उनमें से आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आज हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो हमें ये चेक करना है कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और स्कैम में क्या फ़र्क होता है, राइट? ये एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जिसकी वज़ह से इस इंडस्ट्री के लिए लोगों के दिमाग में तमाम सारी नेगेटिविटी है। लोग शायद उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे जो इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, राइट? सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर है, और खासकर अगर मैं बात करूँ लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो प्रोडक्ट जो होता है वो उस कंपनी की जान होता है, बेस होता है प्रोडक्ट, राइट? तो एक लीगल कंपनी में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, देखते हैं। लीगल कंपनी जो भी होगी उसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो टेंजिबल होंगे, राइट? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके पर्सनल कंजप्शन में काम आने वाले होते हैं। मतलब डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सनल केयर होते हैं, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, ग्रोसरी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी तो उसमें आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपके रोजमर्रा में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो ये तो बात होगी लीगल की। लेकिन जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम होते हैं और एमएलएम के नाम पर जो स्कीमें चला रहे होते हैं, उन पे थोड़ा नजर मारते हैं। ये जो फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, फर्जी एमएलएम चलाने वाली कंपनीज होती हैं, जो स्कैम होते हैं, उनमें पहली बात तो शुरुआत में जब ये कंपनी आई थी तो वहां पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही नहीं होता था। वहां पर पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट होता था, स्टोरीज होती थी, राइट? और बस उन कॉन्सेप्ट और स्टोरीज के माध्यम से आपकी जेब से पैसा निकाला जाता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैं एक मनी सर्कुलेशन कंपनी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पहले वहां बताया जाता था कि आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, 10,000 रुपए में ये हम एक भेड़ या बकरी खरीदेंगे, ठीक है? अब इससे अगले 3 महीने के अंदर 6 बकरी हो जाएंगी, फिर 6 से 16 बकरी हो जाएंगी, और इस तरीके से आपने जो 10,000 रुपए लगाए हैं, 6 महीने के अंदर आपके डबल हो जाएंगे, राइट? आप समझिएगा कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? किसी ने पेड़ लगाने की स्कीम चला दी थी, कहीं कुछ भी चला दिया था। फिर जब गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा रेगुलेशन टाइट किए, तो ये जो फ्रॉड करने वाली कंपनीज़ थी, इन्होंने प्रोडक्ट का सहारा लेने लगे कि चलो, अभी तो हम कांसेप्ट बेचते थे, हवा में पैसे माँगते थे, तो अब चलो कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जो फ्रॉड कंपनीज़ थी, इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आए, जो ₹500 का कपड़ा है, लेकिन आपको मार्केट में 5,000 में बेचा जा रहा है। यस,
₹500 के कपड़े की कीमत नहीं है, क्वालिटी थर्ड क्लास, लेकिन वो पैकेट करके एक सील ठप्पा लगा के बॉक्स के अंदर पैकिंग करके एमएलएम के माध्यम से ₹5000 में बेचा जा रहा है, राइट? टूर पैकेज आपको बेचे जा रहे हैं, इंश्योरेंस आपको बेचा जा रहा है, राइट? जो आपके काम का नहीं है। मैं तो ऐसे-ऐसे चमत्कार, एक अद्भुत प्रोडक्ट देखे कि भई हैरान हो जाता हूँ। एक कंपनी आई जिसने बोला कि सर आप एक काम करिए, आप घड़े में ये ब्रेसलेट पहन लीजिए और एक गले में एक पेंडेंट डाल लीजिए। ये कहीं ज्वालामुखी की मतलब मिट्टी से बना हुआ है और इसके अंदर क्वांटम फिजिक्स लगा रखा है। पता नहीं क्या-क्या रॉकेट साइंस इसके अंदर लगा दिया गया और इसको अगर आप पहन लेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। इसको पहनने के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन करिएगा। जो भी, और इसके बाद कुछ और ऐसी कंपनी आई, स्मार्ट कंपनी, जब ये बंद हो गई तो उन्होंने कुछ पाउडर निकाला कि भाई मलेशिया से ये पाउडर आ रहा है, इस पाउडर को सचिट को पीने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये फलाने फलाने वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी रिसर्च करी है। या ऐसा कोई ड्रिंक आपको बना दिया जाएगा कि इसको पीने से दुनिया की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सो द पॉइंट इज दैट कि कोई भी फ्रॉड एमएलएम है, कोई भी स्कैम करने वाली एमएलएम कंपनी है, तो मैं आपको बोल रहा हूं उनके प्रोडक्ट्स में, उनके बातों में दम नहीं होता। वो कोई भी इलॉजिकल प्रोडक्ट, बेवजह का प्रोडक्ट जिसका आपकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो ऐसा प्रोडक्ट आपको चिपकाते हैं क्योंकि पैसा तो निकालना है। ऐसा डायरेक्ट आपसे 5,000 10,000 रुपए बोलेंगे तो आप नहीं देने वाले। तो पैसा निकालने के लिए उनको कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ एक आइटम दिखाना पड़ता है। और वो जो प्रोडक्ट होता है, कोई मतलब कोई यूटिलिटी का नहीं होता, उसका कोई बेस रिपेयर का प्रोडक्ट होता है जिसका कोई यूसेस नहीं है। ऐसे घटिया, ऐसे बेवजह के प्रोडक्ट को लोग मार्केट में लेके आते हैं, है ना? और उसके बाद फिर उसको वही कि आप जुड़ जाइए, फिर आप 4 लोगों को बताइए, 4 16 को बताएंगे। इस तरीके से ये प्रोपेगेट कर रहे होते थे। ये कंपनियां शुरुआत में तो कुछ 4-6 महीने के लिए चल जाती हैं, लेकिन जैसे कोई कंप्लेंट आती है तो भाग जाती हैं। एक और आपको एग्जांपल बताने वाला हूं कि अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्कैम हुआ ऑनलाइन सर्वे का। मतलब कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे आप 10,000 रुपए जमा करिएगा, फेसबुक पे कुछ एड्स आते हैं, आपको क्लिक करना है। तो उन्होंने फर्जी एड बना दिए और आपको क्लिक करने लगे और आपको घर बैठे 10,000 के 3 महीने के अंदर 20,000 हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर ये प्रोडक्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट इतने दमदार हैं, तो क्यों टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स ऐसे कॉन्सेप्ट लेके नहीं आते? भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए, आईएएस आईपीएस लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता? तो आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास में और आज तक और आज के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अननेचुरल रिटर्न्स दिखा रहा है, कोई भी चमत्कार, एक अद्भुत प्रोडक्ट बता रहा है, तो प्लीज आप उससे दूर रहिएगा। कोई भी चीज, कोई भी बेनिफिट जो आपको अननेचुरल लग रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि चमत्कार हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज ऐसी चीजों से आप दूर रहिएगा, राइट? एक और कॉन्सेप्ट आया जहां पर ये बोला जाता था कि अगर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं और आपका मित्र कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई चेन्नई में, कोई अमेरिका में, कोई फिलीपींस में, और उसको पैसों की जरूरत है, तो बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट आ गए, ट्रिपल एम जैसे नाम की कंपनी आई, करोड़ों रुपए लोगों का ले डूबे, कुछ लोगों ने पैसा बनाया है भी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर ऑनलाइन पैसा सर्कुलेट हो रहा है, जिसका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कौन उसका ओनर है वही पता नहीं है, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। पैसा कमाना सही तरीके से कमाइएगा, राइट? कमाना है, पर लोग क्या है, जल्दबाजी में बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में जो अपने हाथ, जो आपकी हार्ड एंड मनी होती है, वो आप गवा बैठते हैं। और ये जब बैड एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी वजह से फिर एक लीगल लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उस पर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, राइट? तो ये तो बात हुई प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, तो एज पर नॉर्म्स ये बताया जाता है कि जो भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, राइट? उनका कंट्रोल पूरा उनके हाथ में होता है। लेकिन जो फ्रॉड करने वाली, जो फर्जी बाइनरी कंपनी चलाने वाली कंपनियां होती हैं, या जो भी एक स्कैम चल रहा है मार्केट में, वो कंपनी के पास खुद की कोई यूनिट ही नहीं है, खुद की कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करते हैं वो लोग, उनको एक कंपनी बनानी थी, तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आप 50,000 से लाख रुपए में अभी तुरंत एक नई एमएलएम लॉन्च कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाइए, एमएलएम सॉफ्टवेयर में 10,000 से 50,000 रुपए के बीच में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप किसी सीए के पास जाइए, एक फर्म बन जाएगी आपकी, पंथरू एंटरप्राइजेस या जिंगालाला एंटरप्राइजेस, कुछ भी जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। सो कंपनी बनाना, रजिस्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस कंपनी को बनाने के बाद उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है?
वो डिसाइड करता है कि आप कितने लंबे समय तक मार्केट में चलने वाले हैं। तो एक जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वहां पर उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल होता है। लेकिन जो एक स्कैम होते हैं, जो इलीगल कंपनी है, उनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होते हैं, टाई अप कर लेते हैं 4-6 कंपनी से, उनसे कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, डब्बे में पैक करते हैं और एक नई कंपनी शुरुआत कर देते हैं, राइट। तो कब प्रोडक्ट शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा, कब सप्लायर ने देना बंद कर दिया, कोई अता पता नहीं होता। मतलब सब काम हवा में हो रहा है, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होती। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनके पास खुद का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, खुद नए इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनके पास एक टीम होती है जहां पर ये काम कर रहे होते हैं। ये फ्रॉड स्कीम के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। इनका तो जैसा मिला, जहां से भी मिला, कॉम्बिनेशन करके कुछ भी करके मार्केट में लेके आना है, क्योंकि मार्केट से पैसा खींच के जाना है। इनका सिर्फ एक ही सोच काम कर रहा होता है, किसी भी तरीके से कुछ भी करके मार्केट से पैसा खींचना है। उसके लिए हर 3 से 6 महीने में एक नई नई स्टोरी, कहानियां बन के आ रही होती हैं। फिर बात करते हैं ज्वाइनिंग की, कि जब कोई ऐसी कंपनी आपके पास या कोई ऐसा इंडिविजुअल आपके पास ऐसा कोई प्लान लेके आता है ज्वाइनिंग के लिए, तो उनकी लैंग्वेज को आप समझिएगा, उनके कम्युनिकेशन को आप समझिएगा। उससे ही आप जज कर सकते हैं कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है या एक इलीगल कंपनी को प्रमोट करने वाला है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी वर्ल्ड वाइड, अगर देखा जाए तो किसी भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको अगर एंटर करना है, तो वहां पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, एंट्री पर कोई पैसा नहीं लगता है, राइट, एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। लेकिन अगर आप वहीं पर जो स्कैम है, जो स्कीम चल रही होती है मार्केट में, आप भी देखेंगे आपके आस पड़ोस में बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, बहुत सारी, मतलब ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या इथिकल है, लीगल है और क्या इलीगल है, राइट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है मेरे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो जो स्कैम होता है, जो चेन स्कीम होती है, वहां पर आपको ज्वाइनिंग के समय आपको उनका पैकेज खरीदना पड़ेगा। उनका 1000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक के पैकेज होते हैं, डिपेंड करता है। और उस पैकेज में हो सकता है कि आपको एक घड़ी दे दें, कोई पेंडेंट दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, राइट। जिसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी 100 रुपए, और आपको एमएलएम के माध्यम से, फ्रॉड स्कैम के माध्यम से 2000-5000 रुपए लिए जाएंगे, बिकॉज जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है वो लोगों के बीच में बांटा जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है और बोलता है कि सर ये बहुत अच्छी नई कंपनी लॉन्च हुई है और इसमें बस 5000 रुपए एक बार लगाना, जिंदगी भर पैसा आएगा, उस पर्सन से हाथ जोड़ लीजिए दूर से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंपनी में अगर आपको ज्वाइनिंग के समय अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब उनका इंटेंशन गलत है, वो आपसे पैसे लेके भागने वाले हैं। लेकिन जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वहां पर कोई कंपल्सन, कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री टू एंटर एंड रजिस्टर योरसेल्फ, राइट। उसके बाद जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, वो आपके हितों का, आप कस्टमर के हितों का ध्यान रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर के हितों का ध्यान रखती है। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती हैं, उनमें प्रोडक्ट पर 30 डे की मनी बैक, 30 डेज 60 डेज की मनी बैक गारंटी होती है। मतलब अगर आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है, रजिस्टर करने के बाद अगर आपने यूज किया है और 30 डेज के अंदर अगर आपको लगा कि वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं है या आप सेटिस्फाइड नहीं है, जरूरी नहीं है, हर इंसान का टेस्ट अलग होता है, हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको बताया वो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा हो, आपको ना लगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। 30 डे की मनी बैक गारंटी होती है। सोचिए, ये इंडिकेट करता है कि कोई लीगल कंपनी कितनी ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है आपके साथ ट्रांजैक्ट करने के लिए। लेकिन जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं, जो गलत इंटेंशन से काम कर रही होती है, उन कंपनीज में कोई मनी बैक गारंटी का प्रावधान नहीं होता। आपसे 5000, 10,000, 50,000 रुपए एक बार ले लिए, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो जस्ट आप सोचिएगा कि एक लीगल कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है और इलीगल कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। आप फ्लैशबैक में जाएंगे, आपको खुद अपने आप में याद आने लगा कि हाँ यार, मेरा वो एक दोस्त था, मुझे एक वो रास्ते में ट्रेन में मिला था, वो उस एक पर्सन था जो मेरे पास फोन पे पीछे पड़ा हुआ था। आपको उनके चेहरे नजर आने लगेंगे। और हो सकता है कि पहले वो किसी और कंपनी में होगा, आज 4 से कंपनी 50 कंपनी बदल चुका है। सो हमें नॉलेज की कमी है। सबसे बड़ी बात इंडिया में जो कमी है वो है नॉलेज की कमी। हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई क्लासरूम नॉलेज नहीं है कि हम किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाएं, राइट। ये जो मैं आपको चीजें बता पा रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको एक क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें, कैसे एक सही कंपनी में आप चुनाव करें, राइट। स्कैम में कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, आपका पैसा गया तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन की बात, राइट। अब मैं और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो बात करने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। जो भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, वहां पर जो आपको पे आउट होता है, जो आपको कमीशन जनरेट होता है, वो जनरेट होता है आपके टोटल टर्नओवर पर, राइट। कि एक पर्टिकुलर मंथ में
आपके और आपकी टीम के द्वारा कितना टर्नओवर जनरेट किया गया है, उसके आधार पर आपको इनकम दी जाती है। लेकिन जो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं, जो ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पर जो गलत स्कीम्स होती हैं, वहां पर आपको पैसा पता कब मिलता है? जैसे ही आप किसी व्यक्ति का पैसा लगवाते हैं, वैसे ही आपको वहां से पैसा मिलता है। इट्स अ प्योर मनी सर्कुलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, एक लीगल बिजनेस क्या होता है। मैं इसको एक छोटे सरल भाषा में बात करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है, राइट। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मान के चलिए आपने कपड़े का शोरूम खोला हुआ है और आप उस शोरूम पर सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं। आप 7 दिन से अपने शोरूम पर रोज जा रहे हैं, रोज दुकान खोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन आपके शोरूम पर कोई सेल नहीं हो रही, राइट। तो कुछ इनकम जनरेट होगी, आपको कुछ पैसा आएगा? नहीं आएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि कोई टर्नओवर ही नहीं हुआ, कोई सेल ही नहीं हुई, तो आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपकी इनकम तभी होगी जब वहां पर टर्नओवर होगा। लेकिन जो स्कैम होते हैं, जो फर्जी कंपनियां जो रन कर रही होती हैं, वो आपसे 5,000 रुपए लेती हैं और आपको बोलती हैं कि आप 2 लोगों को और तैयार करो, उनसे 5,000 रुपए लो। तो कंपनी के पास कितने पहुंच गए? 15,000 रुपए। उस 15,000 रुपए में से 1,000 से 2,000 रुपए आपको दे देते हैं पेयरिंग करने का, बाइनरी बनाने का। सो फर्क समझ रहे हैं? एक जो लीगल एथिकल बिजनेस होता है, वहां पर टर्नओवर पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो फर्जी स्कीम्स के बारे में, उनको आप ध्यान से समझिएगा कि वहां पर आपको ज्वाइनिंग पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस भी कंपनी में अगर ज्वाइनिंग पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली, राइट। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, प्रोडक्ट के डिफरेंस की बात कर रही, अब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान वो प्लान होता है जिसके द्वारा आपको कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये वो प्लान होता है कि जिसके द्वारा आप अपनी टीम को, लोगों को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से आप उनको अरेंज कर रहे होते हैं, राइट। तो जो लीगल कंपनीज हैं, जहां तक मैंने स्टडी किया है वर्ल्ड वाइड, मोस्ट ऑफ द लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो पिछले 40-50 साल से काम कर रही हैं, वर्ल्ड के 50 से 100 देशों में काम कर रही हैं, और जो आज इंडिया में भी स्टेबल हैं, जिनको 10 से 15 साल हो चुके हैं, वो प्लान उनका होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान होता है जहां पर एक स्टेबिलिटी होती है। दोस्तों आप यकीन मानिए, ये बिजनेस जो है ना, हम 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के लिए नहीं बिल्ड कर रहे हैं। ये जो बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म है, जनरेशन के लिए बिजनेस होता है। अगर आप शुरुआती सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने में बहुत बड़ी इनकम जनरेट करनी है, तो मेहरबानी करके आप इस बिजनेस को बिल्कुल मत करिएगा। ये कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है। जो भी लीगल कंपनी होगी या जो भी मार्केटिंग प्लान, जिस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जनरेशन प्लान है, देर आर सो मेनी प्लान्स, बाइनरी, जनरेशन, हाइब्रिड, देर आर सो मेनी प्लान्स। बट अगर जनरेशन प्लान की बात मैं करूं, तो ये एक बहुत ही स्टेबल प्लान होता है। तो जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कर रहे हैं, तो देखें उनका प्लान किस तरीके का। अगर जनरेशन प्लान है, तो डेफिनेटली ये स्टेबल प्लान होगा। लेकिन बहुत सी जो कंपनियां जो स्कैम हुए हैं, जो होते हैं, मैक्सिमम 99% ऐसी उनके प्लान होते थे जो बाइनरी प्लान होते थे, राइट। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में फर्क क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो जनरेशन प्लान होता है, जनरेशन प्लान में आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम में, जैसे आप हैं, अब आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप कितने भी लोगों को आप बता सकते हैं। मतलब जब आप उन्हें आप स्पॉन्सर करेंगे, आप उनको रजिस्टर करेंगे, तो आप अनलिमिटेड विड्थ और अनलिमिटेड डेप्थ में उनको अरेंज कर सकते हैं। आपके पास टोटल फ्रीडम है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। लेकिन बाइनरी प्लान में आप देखिएगा मैजिक, यहाँ पर सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट, ए और बी पे काम करना पड़ता है। एक लेफ्ट लेग होती है, दूसरी बी लेग होती है। अब इसमें भी आपको क्या बोला जाता है, मेरी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। जनरली जो बाइनरी कंपनीज में काम करने वाले लोग होते हैं, वो आपको प्लान दिखाते समय कुछ ऐसे डायलॉग बोलेंगे जिनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। सर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आपको आईडी लगानी है। सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार आईडी लगानी है, और आपको एक लाइन हम चला के देंगे। क्या बोलते हैं आपको? एक लाइन जो कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है, इसको हम पावर लाइन बोलते हैं, वो हम आपको चला के देंगे। बस आपको सिर्फ दूसरी लाइन में काम करना है। आप जस्ट इमेजिन करिएगा किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके का कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन ही सिद्ध कर रहा है कि आपके इंटेंशन गलत हैं। आपको कुछ नहीं करना। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा काम है जहां बिना कुछ करे पैसा आता है साहब? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। लोगों के अंदर जब लीडरशिप पैदा होगी, तभी ये बिजनेस स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाला है। जब आप लोगों को बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, एक लाइन चल रही है, बस आपको दूसरी लाइन चलाना है, अगर ये एक लाइन में ही कुछ हो गया, राइट, तो आप क्या करने वाले हैं? आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो बाइनरी प्लान दिखने में बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है,
कि कुछ नहीं करना है, बस फटाफट फटाफट 2 का 4, 4 का 16, 16 का 32 हो जाएगा, बहुत बड़ी इनकम आ जाएगी। जिस स्पीड से यहाँ पर ग्रोथ दिखती भी है ना, उस स्पीड से खत्म भी होता है ये। मैंने एक नहीं ऐसी सैकड़ों कंपनी को खत्म होते देखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ, जनरेशन प्लान में सॉलिड स्टेबिलिटी है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका प्लान जनरेशन है। जनरेशन प्लान में आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी पर्सन को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसे प्लेस कर सकते हैं। आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है कि जो बंदा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो नॉन परफॉर्मर है, उसके नीचे आप स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना है जो लोग सीरियस हैं, कमिटेड हैं। बाइनरी में आप देखिएगा, आपकी मजबूरी होती है एक ऐसे पर्सन के नीचे स्पॉन्सर करने की जो काम नहीं कर रहा, जिसने सिर्फ एक बार प्रोडक्ट ले लिया है और वो सिस्टम में टिका हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये चीजें आपको समझनी होगी। बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जिस कंपनी को आप चूज करने वाले हैं, मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर, एक पायलट की तरह होता है कि आप जिस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं, जिस प्लेन में ट्रेवल करने वाले हैं, क्या उसका पायलट एक्सपीरियंस है भी कि नहीं। दोस्त, ये जो बिजनेस है, इसमें हम अपना टाइम, एफर्ट, मनी लगा रहे होते हैं। पैसा तो चलिए वापस आ भी जाएगा, लेकिन जो आपने समय लगाया किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बिल्ड करने में, 2 साल 5 साल आप जब लगाने वाले हैं और पता पड़ा 2 साल के बाद वो कंपनी भाग जाएगी या बंद हो जाएगी, तो उसके पहले आपको चेक करना है कि आप उसका मैनेजमेंट कैसा है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये कुछ ऐसे ही है कि जब हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए जब जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसका खानदान चेक करते हैं कि लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अंदर कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, उसका कैरेक्टर तो ठीक है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने जाएं, तो कंपनी का खानदान, कंपनी का मैनेजमेंट जो उसको ड्राइव कर रहा है, उनकी सोच कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका विजन क्या है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं कोई ऐसी कंपनी में तो हम काम स्टार्ट नहीं करने वाले जिसका मैनेजमेंट ही डिफॉल्टर हो, जिसपे कई सारे केस चल रहे हों, जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। और आज की डेट में गूगल, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, आप चेक करें, आप बेहतर जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, उनके अंदर मैनेजमेंट जो होता है, उनका इंटेंशन, उनका जो नीयत होती है, वो बहुत साफ होती है। वो वाकई में दिल से लोगों के भले के लिए कंपनी को रन कर रहे होते हैं। लेकिन जो फ्रॉड कंपनीज के जो ऑनर होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो सिर्फ इसी सोच से कंपनी को स्टार्ट करते हैं कि मुझे बस 2 से 3 साल या साल 6 महीने के अंदर इस कंपनी से 25-50 करोड़ रुपए निकालना है, और कुछ भी एक ऐसा एक बहाना बना के कंपनी को वाइंड अप करके भाग जाना है। कितनी सारी कंपनीज को देखा, और फिर वही कंपनी का जो ऑनर था, अब एक नए प्लान के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में फिर मार्केट में आएगा, बोले वो कंपनी में तो ये कमियां थी, अब मैं नया प्लान लेके आया हूं, नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त, सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी होता है, सबसे बड़ी जो तकलीफ जो झेलता है, वो हम और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बॉटम लाइन पर काम कर रहे होते हैं, जो रियल मायने में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हो। इज्जत आपकी दाव पर लगी होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी होती है। लोग कंपनी को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्त, इज्जत बनाने में जिंदगी लग जाती है, क्रेडिबिलिटी बनाने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन उसको खत्म करने में सेकंड नहीं लगते। तो जो आपका डिसीजन है ना, ये सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने का, ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बहुत सोच समझ के, समझदारी से निर्णय लीजिए। कहीं जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट ना हो जाएं जिससे कल के दिन आपको पछताना पड़े। यस, तो जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मैनेजमेंट है, वो प्रोफेशनल होता है, उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर होता है, राइट इंटेंशन होता है। लेकिन जो स्कैम करने वाले लोग हैं, उनकी नियति बिल्कुल खोटी नियत से शुरुआत करते हैं। और हिंदुस्तान में ज्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू होती हैं, राइट, जो स्कैम शुरू होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि मुझे बस पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के बाद निकल लेना है मार्केट से। और सबसे बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान में खुलती हैं या जो ओपन होती हैं, वो कौन खोलता है, किस तरह के लोग ओपन करते हैं, राइट। ऐसे लोग, एक छोटा सा आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, मान के चलिए आप ऐसा कोई पर्सन है जिसने दिल्ली से लेके थाईलैंड के लिए 10 बार यात्रा कर ली, दिल्ली से थाईलैंड 10 बार प्लेन में चला गया।
अब 10 बार प्लेन में यात्रा करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस लगने लगा कि नहीं यार, प्लेन में बैठने में तो बहुत मजा आता है ना, इट्स वेरी मच कंफर्टेबल, अब तो मैं भी प्लेन उड़ा सकता हूँ। अगली बार वही पर्सन क्या करता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता है, प्लेन के अंदर एंटर करता है और पायलट को बोलता है कि सर इस बार फ्लाइट मैं उड़ाने वाला हूं। आपको क्या लगता है, वो फ्लाइट और उसमें बैठे पैसेंजर थाईलैंड तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचने वाले। 101% प्लेन क्रैश होने वाला है। दोस्तों एक चीज ध्यान रख लीजिए, प्लेन में बैठ के यात्रा करना और प्लेन को चलाना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक वैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना बॉटम लेयर पर, और एज ए मैनेजमेंट कंपनी को चलाना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत सारे लीगल, बहुत सारे ऑपरेशनल, बहुत सारी टेक्निकल चीजों को देखना पड़ता है जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको लीडरशिप पे काम करना होता है। तो दोनों के लिए स्किल सेट, माइंडसेट अलग रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसीलिए कंपनियां फेल हो जाती हैं कि लोगों को ये लगता है कि मैंने तो प्लेन में 10 बार यात्रा कर ली, अब मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ, और जब ऐसे ही लोग कंपनी चलाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद वो कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, कहीं आप एक ऐसी कंपनी में तो शुरुआत नहीं कर रहे कि जिसके चालक ने कभी प्लेन नहीं उड़ाया और अब वो प्लेन उड़ाने के लिए आपको बोल रहा हो कि चलो बैठो मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। दोस्त ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, बच्चे आपके हैं, कैरियर आपका है, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है मेरे दोस्त। इट्स नॉट ओवरनाइट रिच स्कीम कि आप कुछ ऐसा चमत्कार आपके हाथ में लग गया है, कोई एक ऐसा प्लान आपके हाथ में आ गया है कि आप बस उसमें एंटर करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे और अगले दिन से धड़ल्ले से आपको चेक आने लगेंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ सीरियस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ सीरियस बिजनेस। आइए देखते हैं दुनिया के जाने माने रिनाउंड लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिला अपने कैरियर की शुरुआत करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ये सोचता है। आपकी क्या सोच है? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि जहां कई बार लोग उनको बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है, पिरामिड स्कीम तो नहीं है, इस तरीके का कोई ट्रायंगल बनता है, पिरामिड स्कीम तो नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब पता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि एक्चुअली में जो जॉब आप कर रहे हैं एक्चुअल में वही पिरामिड स्कीम है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम मत समझिएगा, क्योंकि आप जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में सिर्फ टॉप पर एक ही सीईओ हो सकता है, उसके नीचे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर और फिर नीचे ग्राउंड लेवल का होता है। तो एक्चुअल में जो जॉब में आप जिस प्रोफेशन में हैं वहां पर हायरार्की में आप देखा जाए तो वो पिरामिड स्कीम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी पिरामिड स्कीम नहीं है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। ही इज अ मल्टी मिलियनर पर्सन, उनका ये विचार है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, जितने भी मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, वो नेटवर्क बनाने की सोचते हैं और बाकी के लोग जॉब करने की सोचते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कोई मामूली फिगर नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक किताब लिखी हुई है कि हम व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। आप समझिएगा, दुनिया के टॉप मोस्ट लोग, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर लोग जिनको दुनिया के बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स फॉलो कर रहे होते हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। ये इंडस्ट्री कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों। और अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद जब इकोनॉमी रिसेशन आया है, इसके बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्री होने वाली है जहां से लाखों करोड़ों लोगों को कैरियर मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है। बस हमारे परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। जो बैड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए थे, मैं एग्री करता हूं, उनको अलग रख के एक नए सिरे से सही दिशा में सोचने की जरूरत है, राइट। रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, इस किताब से आज न जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आज जो आप मुझे देख पा रहे हैं, 10 साल पहले मैं इसी किताब को पढ़ने के बाद इस इंडस्ट्री में एंटर किया। इसी किताब को पढ़ने के बाद मेरी सोच बदली। आपको समझना होगा कि दुनिया के टॉप मोस्ट लोग क्या बात कर रहे हैं, कहां पर जा रही है दुनिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जानने के बाद लीगल इलीगल वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज क्या बोल रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में आप पूछने किससे जाएंगे? आप सलाह किससे लेने वाले हैं? आपकी फैमिली से, मम्मी पापा भाई बहन, उनसे आप सलाह लेने वाले हैं? आपके दोस्तों से आप सलाह लेने वाले हैं? रिलेटिव, चाचा मामा फूफा दादा, आपके पड़ोसी से आप सलाह लेने वाले हैं?
आप एक बार चेक करिएगा, जो नॉलेज आपने, जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, क्या ये नॉलेज इनके पास है? इनको शायद नेटवर्किंग का ABCD भी पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई इंसान 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहा होता। ये मैं आपको दावा कर सकता हूं। इनको सही इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जो इंफॉर्मेशन है वो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन है वो बैड एक्सपीरियंस है कि रामू ने कभी एक कंपनी में ज्वाइन किया था, किट ली थी 5,000 रुपए की, वो कंपनी में वो फेल हो गया। श्यामू ने कभी ज्वाइन किया था किसी कंपनी में, वो डूब गई। पूछो तो सही कि उन्होंने क्या किया था उस कंपनी में, कितने समय तक किया था। तो ज्यादातर लोगों को फेलियर के एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए मैं आपकी फैमिली के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर के अगेंस्ट में नहीं हूं। वो आपके वेल विशर हैं। उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप किसी गलत चीज में ना फंस जाएं। क्यों? क्योंकि उनका कोई दोस्त, उनका भाई, या आज से 5-10 साल पहले उन्होंने कोई ऐसी घटना देख चुके हैं। उसका दिमाग में उनके अंदर एक परसेप्शन है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं कि आपको एक नई सिरे से इस इंडस्ट्री के बारे में सुनने समझने की जरूरत है। ओपन माइंड होने की जरूरत है, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना पाते हैं। क्योंकि ये नेक्स्ट बिगेस्ट रेवोल्यूशन होने वाला है इस लॉकडाउन के बाद में। सवाल ये पैदा होता है कि आपका सलाहकार कौन है? आप किससे कंसल्ट कर रहे हैं? अपने दोस्तों से, अपने कलीग से? आपका दोस्त जो इनकम आपकी है वही आपके दोस्त की होगी, कलीग की। अगर आप 50,000 रुपए बनाते हैं तो 50,000 रुपए सैलरी उसकी होगी, आपके बॉस की 1 लाख रुपए होगी। राइट? कहीं आप अपने पड़ोसी दुकानदार से तो नहीं पूछ रहे, पान की दुकान पर जाएं, यार मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना चाहता हूं। वो आपको ज्ञान देगा। अगर वो इतनी ज्ञानी होता तो शायद दुकान खोल के पान नहीं लगा रहा होता। रिक्शे वाले, पान के ठेले वाले से हम सलाह लेने चले जाते हैं कि मुझे एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम करना है, क्या मैं वहां पे करूं? ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप किस चीज की सलाह किस पर्सन से ले रहे हैं। आपके घर में अगर किसी को तबीयत खराब होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो किसके पास जाते हैं? मोची के पास जाते हैं? सब्जी वाले के पास जाते हैं? नहीं सर, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जब घर में हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो फिर इस इंडस्ट्री के लिए हम गलती क्यों करते हैं? ये आप नहीं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ लोग ये बड़ी बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको इस इंडस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है, कुछ एक्सपोजर ही नहीं है, बस टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उस पर्सन से लीजिएगा जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, जो इस इंडस्ट्री में 5, 10, 15 साल से काम कर रहा है, जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, जिसको उसकी गहराई से नॉलेज है। और एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है, जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, और जो रियली में आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि आप सचेत रहिए, खबरदार रहिएगा ऐसे लोगों से जो आपको रातों रात अमीर बनने का प्रलोभन देते हैं। कोई व्यक्ति आता है आपके साथ, वो बोलता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईडी लगा देनी है, वो 5,000 रुपए लगाना है, 10,000 रुपए लगाना है और ये डबल हो जाएगा। 2 के नीचे 2 लगाने हैं, 4 के नीचे 4 लगाने हैं। अगर ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई योजनाएं लेके आ रहा है तो उनसे दूर से नमस्ते कर लीजिएगा। इससे बेहतर है आप इस इंडस्ट्री में ना ही आए तो ये अच्छा है। अगर आना है और बड़ा काम करना है और बड़े सपने पूरे करना है तो सोच समझ के, समझदारी से एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लीजिएगा, तभी आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सीरियस बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इस बिजनेस में वाकई में सफलता चाहिए है, आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं और 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाऊं, एक फ्रीडम की लाइफ जीऊं, तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ पर इसी माइंडसेट से आते हैं कि हमने आईडी लगा दी, ज्वाइनिंग कर दी, अब पैसा आना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी ट्रेनिंग। दोस्त, आपने 25 साल 30 साल पढ़ाई करी, तब जाके 10,000 50,000 रुपए की नौकरी लगी। तो जब 25 साल पढ़ने के बाद 10,000 से 20,000 की नौकरी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 50,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं, इस इंडस्ट्री से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो क्या सीखने की जरूरत नहीं है? ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में फेल वही लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में सीखते नहीं है, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज काम करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मैंने भी काम किया था और मैं फेल हो गया। प्रॉब्लम इंडस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है जिसने सही तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली। आपको अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 साल। 1 साल सीखने में लगेगा, दूसरा साल सिखाने में लगेगा, तीसरे साल से आप अर्न करना शुरू कर पाएंगे। इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर इतना पेशेंस नहीं है तो बेहतर इस इंडस्ट्री में ना ही आए।
आपको बिजनेसमैन माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगा सकता, मैं प्रोडक्ट्स नहीं परचेज कर सकता, मेरे पास फंक्शन में जाने के पैसे नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग में, नॉलेज में, पर्सनल डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च कर सकते, अगर आप यही सोचते हैं कि बिना कुछ लगाए आप बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस आप अगर देख लें, वहां पर पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है। हाँ, एक बात और है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से बहुत कम होता है, नॉमिनल होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में खर्चा करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स में करना पड़ेगा, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, जो भी आपकी कंपनी का सिस्टम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट करता है, फिर वहां से रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और तुरंत रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता। एक पीरियड होता है, उसके बाद ही वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाता है। अगर आप ये माइंडसेट और ये चीजें सोच के इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करियर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ऐसी लगती है कि सर ये मैं नहीं कर सकता, तो दोस्त ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। इससे बेटर है कि आप जो कर रहे हैं वही करते रहें। सो विद दिस, आज का ये सेशन था, मैं यहीं पर ओवर करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम सारे चैलेंजेस के ऊपर नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप क्लिक करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास आए। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई भी कंटेंट पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर लाता रहूं, तो आप मुझे उसमें टॉपिक डालिएगा, कोई चैलेंज डालिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर चैलेंज पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए है। मैं उस पर बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव तरीके के वीडियो आपको लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।